साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत आपका स्वागत है। और हम लोग इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश। हाल ही में खबरों में रहा बटरफ्लाई माइन क्या है? यह एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है। यह किन दो देशों के मध्य युद्ध के दौरान खबरों में रही है? तो रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हो रहा था इसके समय। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल भारतीय शहर कौन सा है? त्रिशूल, नीलाम्बूर, वारंगल। ये तीनों शहर जो है इसमें शामिल है। इसके बाद वारंगल कहाँ स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की यात्री सेवा का उद्घाटन किस देश में किया गया है? यह 24 अगस्त 2022 को जर्मनी में किया गया है। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो कोरोडिया आइलैंड है। इस ट्रेन का क्या नाम है? कोरोडिया आइलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व शांति आयोग के गठन को किसने प्रस्तावित किया? मैक्सिको ने। इस प्रस्तावित आयोग में कौन से 3 देश सदस्य होंगे? 3 देश के सदस्य होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एंटोनियो गुटेरेस तथा पोप फ्रांसिस, ये जो है इसके सदस्य होंगे। इसके बाद है कि ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन से देश संबद्ध हैं? तो नेपाल और चीन, ये 2 देश संबंध है इससे। इसके बाद है कि सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स विधेयक किस देश द्वारा पारित किया गया है? तो यह अमेरिका द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट है कि चिप्स का विस्तार क्या है, अर्थात पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स, इसका फुल फॉर्म होता है चिप्स का। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है? भारत है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड ICSC पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड किससे संबंधित है? यहाँ देख सकते हैं कि कार्यस्थल पर रसायनों के सुरक्षित उपयोग से, अर्थात जहाँ भी कार्य हो रहा है वहाँ रसायनों का उपयोग जो है सुरक्षित ढंग से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, किस भारतीयों को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है? तो ये आंसर है इसका देव सहायम पिल्लई। नेक्स्ट है कि विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2021 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह सिप्री के द्वारा जारी की गई। इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ देख सकते हैं कि वर्ष 2021 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला शीर्ष 5 देशों की सूची में कौन कौन शामिल है? पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे चीन, तीसरे भारत और चौथे यूनाइटेड किंगडम तथा 5वां रूस है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 का भारत का सैन्य व्यय उसके GDP का कितना प्रतिशत है? 2.7% है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? तो यह रूस को अलग कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि पहला देश कौन है जिससे निलंबित किया गया था? पहला देश कौन है जिसे निलंबित किया गया था? तो यह लीबिया है। वर्ष 2011 में इसे निलंबित किया गया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2017-21 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन है? तो यह भारत है। सबसे ज़्यादा शस्त्रों का आयात भारत में ही होता है। सर्वाधिक 11% रूस से आयातित होता है। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक किस देश से आयातित होता है, तो रूस से, जो कि 11% है। नेक्स्ट है, भारत के शस्त्रों के शीर्ष 3 ग्राहक कौन कौन से हैं, अर्थात भारत में जो शस्त्र हैं उसके लिए कौन कौन से देश ग्राहक हैं? पहला है म्यांमार, 50% यहाँ से आयात करता है। दूसरा है श्रीलंका 25% तथा तीसरा है अर्मेनिया जो कि 11% भारतीय शस्त्रों का आयात करता है। नेक्स्ट है 2017-21 की वर्ष की अवधि में विश्व के प्रमुख शस्त्र निर्यातकों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह 23वां स्थान है निर्यातकों की सूची में। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? वर्ष 1981 में शामिल किया गया था। जकार्ता
की जगह पर इंडोनेशिया होगा, यहाँ मिस्टेक से लिख दिया गया है। इंडोनेशिया की प्रस्तावित राजधानी कालीमंतन किस द्वीप पर स्थित है? तो यह बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। अर्थात इंडोनेशिया की नई राजधानी जो होगी कालीमंतन होगी और पहले की राजधानी जो थी जकार्ता थी। नेक्स्ट है कि नेपाल के प्रांत 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश रख दिया गया है जनवरी 2022 में। नेक्स्ट है कि मध्य की राजधानी किसे बनाया गया है? तो जनकपुर को बनाया गया है। यह वही जनकपुर है जिसे हम लोग रामायण में माता जानकी के बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं। तो वही गांव है जहां जन्मी थी माता सीता। नेक्स्ट है कि फिलीपींस ने बाल विवाह पर प्रतिबंध कब लगाया है? 6 जनवरी 2022 को। चर्चा में रहा पिलर ऑफ सेम स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह हांगकांग चीन में स्थित है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो यह है WHO और ILO द्वारा इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के किस शहर को स्थान दिया गया है? तो यह अहमदाबाद को स्थान दिया गया है 14 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 30 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा देश भर में अब तक कितने जैव मंडल अभयारण्यों की स्थापना कर दी गई है? तो यह 18 की कर दी गई है। 18 जैव मंडल अभयारण्यों की स्थापना कर दी गई है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट द्वारा SDG पायनियर फॉर वाटर स्टीवर्डशिप 2022 की मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? तो ये रामकृष्ण मुक्काविली है। नेक्स्ट है कि भांग के व्यापार को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? अर्थात भांग के व्यापार को भी वैधता मिल चुकी है और यह देश है थाईलैंड, जो कि 9 जून 2022 को दिया गया है। किस देश में राज्य विधानमंडल द्वारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट है कि तुर्की के आधिकारिक नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? तो तुर्कीय कर दिया गया है जून 2022 में। नेक्स्ट है किस देश में पहले डिजिटल जनगणना की गई है और कुल 6ठी राष्ट्रीय जनगणना कर दी गई है, अर्थात 6ठी बार कर दिया गई है और यह बांग्लादेश में किया गया है। FATF ने किस देश को ग्रे सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो यह जिब्राल्टर को शामिल करने का निर्णय लिया है जून 2022 में। इसके द्वारा किस देश को सूची से बाहर कर दिया गया है? तो यह माल्टा को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश को FATF ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान को की गई है। मई 2022 में उद्घाटित विश्व के सबसे लंबे ग्लास वाटम्ड ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो 632 मीटर है। वहीं अगर फीट की बात करें 2073 फीट है, जो कि वियतनाम में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक रोधी समिति कब गठित की गई थी? 28 सितंबर 2001 को। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की थी? तो ये बेल्जियम है। नेक्स्ट है सिल्क साड़ियों को किस अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है? तो इक्कत शैली के द्वारा बुना जाता है। इक्कत शैली को भौगोलिक संकेतक GI टैग कब प्राप्त हुआ है? तो यह वर्ष 2004 में इसे GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि पोचमपल्ली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भूदान पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? एलन मस्क को चुना है। यह किसका संस्थापक थे? SpaceX का संस्थापक है। किस देश ने 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो यह न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है? तो यह दुबई सरकार है, जहाँ पर 100% पेपरलेस कार्य होगा। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2021 में किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग के निजी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो माल्टा जो है कि मंजूरी दे दी है। इसके बाद है वर्ष 2021 में किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह सऊदी अरब है। नेक्स्ट है कि न्यू कैलेडोनिया किस देश का उपनिवेश था? तो यह फ्रांस का उपनिवेश था। फ्रांस ने किस समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया को स्वायत्तता दी है? तो यह नोमिया समझौता 1998 के तहत स्वायत्तता दी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को किस सभा ने वर्ष 2021 में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दर्जा दिया है। नेक्स्ट है कि 4 दिसंबर 2021 को किस देश में स्थित सुमेरु नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह इंडोनेशिया में है।
नेक्स्ट है कि सुमेरु किस द्वीप पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो यह जावा द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। किस देश ने दिसंबर 2021 में दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी है, तो यह स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा भारत की किस विरासत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, तो यह दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। दिसंबर 2021 में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाला चक्रवात जिसका नाम जवाद है, इसका नामकरण किस देश ने किया था, तो यह है सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया था। दक्षिणी सूडान ने किस वर्ष तक बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा की है, तो वर्ष 2023 तक 30 तक। 15 नवंबर 2021 में किस देश ने विश्व के पहले गैर लाभकारी शहर को लॉन्च किया है, सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स 2021 के अनुसार 70% अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की रेटिंग्स में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो यह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीरो वायरस पॉलिसी लागू करने वाला पहला देश कौन है, तो यह चीन है। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो यह डेविस जूलियस को जो अमेरिका के हैं तथा आडम्स पाटापोसियन जो लेबनान में जन्मे अमेरिकी हैं, इन दोनों को चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। नेक्स्ट है शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो यह मारिया रेसा को जो फिलीपींस के हैं एवं दमित्री मुरातो को जो रूस के हैं, इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो तंजानिया इंग्लैंड के हैं, उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह का अंग्रेजी में लिखित प्रथम उपन्यास क्या है, तो यह मेमोरी ऑफ डिपार्चर है जो 1987 में लिखे थे। आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन की शुरुआत कब की गई, तो यह 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में शुरुआत की गई। और ये था आज का आखिरी प्रश्न, और ये सेशन जो था महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का था। और यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।